नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्ण। आप सभी का मेरे YouTube चैनल मायरा वॉइस में हार्दिक स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं आपको बैकुंठ चतुर्दशी की कथा सुनाऊंगी। बैकुंठ चतुर्दशी को हरिहर का मिलन कहा जाता है, अर्थात भगवान शिव और विष्णु का मिलन। विष्णु एवं शिव के उपासक इस दिन को बहुत उत्साह से मनाते हैं। दिवाली त्योहार की तरह भगवान शिव और विष्णु का मिलन का उत्साह से मनाया जाता है। खास तौर पर यह उज्जैन, वाराणसी में मनाई जाती है। इस दिन उज्जैन में भव्य आयोजन भी किया जाता है। शहर के बीच से भगवान की सवारी निकाली जाती है, जो महाकालेश्वर मंदिर तक जाती है। इस दिन उज्जैन में उत्सव का माहौल चारों ओर रहता है। बैकुंठ चतुर्दशी कार्तिक पूर्णिमा के एक दिन पहले मनाई जाती है। एक ऐसा त्योहार है जहां भक्त भगवान शिव एवं विष्णु दोनों को उसी दिन एक साथ पूजा करते हैं। यदि वह दिन है जब भगवान विष्णु को वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर में विशेष सम्मान दिया जाता है तथा मंदिर बैकुंठ धाम की तरह सजाया जाता है। भगवान विष्णु भगवान शिव को तुलसी पत्तियां प्रदान करते हैं और भगवान शिव बदले में भगवान विष्णु को बेलपत्र देते हैं। आइए सुनते हैं बैकुंठ चतुर्दशी की कथा। एक बार भगवान विष्णु देवाधिदेव महादेव का पूजन करने के लिए काशी आए। वहाँ मणिकर्णिका घाट पर स्नान करके उन्होंने 1000 स्वर्ण कमल पुष्पों से भगवान का पूजन का संकल्प किया। अभिषेक के बाद जब वे पूजन करने लगे तो शिवजी ने उनकी भक्ति की परीक्षा के उद्देश्य से एक कमल पुष्प कम कर दिया। भगवान श्री हरि को पूजन की पूर्ति के लिए 1000 कमल पुष्प चढ़ाने थे। एक पुष्प की कमी देखकर उन्होंने सोचा, मेरी आंखें भी तो कमल के ही समान हैं। मुझे कमल नयन और पुंडरीकाक्ष कहा जाता है। यह विचार कर भगवान विष्णु अपनी कमल समान आँख चढ़ाने को प्रस्तुत हुए। विष्णु जी की इस अगाध भक्ति से प्रसन्न होकर देवाधिदेव महादेव प्रकट होकर बोले, हे प्रिय विष्णु, तुम्हारे समान संसार में दूसरा कोई मेरा भक्त नहीं है। आज की यह कार्तिक शुक्ल चतुर्दशी अब बैकुंठ चतुर्दशी कहलाएगी और इस दिन व्रत पूर्वक जो पहले आपका पूजन करेगा उसे बैकुंठ लोक की प्राप्ति होगी। भगवान शिव ने इसी बैकुंठ चतुर्दशी को करोड़ों सूर्यों की कांति के समान वाला सुदर्शन चक्र विष्णु जी को प्रदान किया। शिव जी तथा विष्णु जी कहते हैं कि इस दिन स्वर्ग के द्वार खुले रहेंगे। मृत्यु लोक में रहने वाला कोई भी व्यक्ति इस व्रत को करता है, वह अपना स्थान बैकुंठ धाम में सुनिश्चित करेगा। एक अन्य कथा, धनेश्वर नाम का एक ब्राह्मण था जो बहुत बुरे काम करता था। उसके ऊपर कई पाप थे। एक दिन वह गोदावरी नदी में स्नान के लिए गया। उस दिन बैकुंठ चतुर्दशी थी। कई भक्तजन उस दिन पूजा अर्चना कर गोदावरी घाट पर आए थे। उस भीड़ में धनेश्वर भी उन सभी के साथ था। इस प्रकार उन श्रद्धालुओं के स्पर्श के कारण धनेश्वर को भी पुण्य मिला। जब उसकी मृत्यु हो गई तब उसे यमराज लेकर गए और नरक में भेज दिया। तब भगवान विष्णु ने कहा, यह बहुत पापी है, पर इसने बैकुंठ चतुर्दशी के दिन गोदावरी स्नान किया और श्रद्धालुओं के पुण्य के कारण इसके सभी पाप नष्ट हो गए, इसलिए इसे बैकुंठ धाम मिलेगा। अतः धनेश्वर को बैकुंठ धाम की प्राप्ति हुई। बोल विष्णु भगवान की जय। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में ओम नमो भगवते वासुदेवाय जरूर लिखिए। यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।